Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 11th biology, chapter 5, morphology of flowering plants. आज की वीडियो में हम types of leaves and inflorescence के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं types of leaves से. दो टाइप की लीव्स होती हैं. पहली है सिंपल और दूसरी है कंपाउंड. जो सिंपल लीफ होती है उसमें सिर्फ एक ही लीफ ब्लेड प्रेजेंट होता है. दैट मीन सिंगल लीफ ब्लेड इज प्रेजेंट. तो सिंपल जो टाइप है लीफ का उसमें एक लीफ ब्लेड प्रेजेंट होता है. इसका एग्जांपल है मैंगो, पीपल. जबकि कंपाउंड जो टाइप है लीफ का, जो कंपाउंड है उसमें जो लीफ है उसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स या नंबर ऑफ लीफ ब्लेड्स आपको देखने को मिलेंगे. जो कंपाउंड जो है लीफ वो फर्दर क्लासिफाइड है पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड में. पिन्नेटली कंपाउंड के एग्जांपल है नीम एंड रोज, जबकि पाल्मेटली कंपाउंड जो लीफ है उसके एग्जांपल है सिल्क एंड कॉटन. नाउ नेक्स्ट है हमारा फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी क्या है? किस तरह से लीव्स जो है वो अरेंज है, किस तरह से उसका पैटर्न है अरेंजमेंट का लीव्स का स्टेम या ब्रांच पे, उसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी. तो फाइलोटैक्सी क्या है? किस तरह से पैटर्न है, अरेंजमेंट है लीव्स का, अरेंजमेंट जो है लीव्स का उसका किस तरह का पैटर्न है स्टेम या ब्रांच पे, उसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी जो है वो तीन टाइप्स की होती हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड. ऑल्टरनेट टाइप जो होती है फाइलोटैक्सी उसमें क्या होता है, एक लीफ एक नोड से निकलती है. मतलब जो सिंगल नोड, मतलब सिंगल नोड से सिंगल लीफ निकल रही है लेकिन वो ऑल्टरनेट मैनर्स में अरेंज होती हैं या ऑल्टरनेट मैनर में निकलती हैं. तो सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, तो वो होता है ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी. इसका एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स. ऑपोजिट टाइप पे क्या होता है, पेयर ऑफ लीव्स होती हैं, ओके, जो कि एक नोड से निकलती हैं. हर नोड से पेयर ऑफ लीव्स निकलेंगी, ओके, और वो एक दूसरे के क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी. जैसे कि कैलोट्रोपिस में और गुआवा प्लांट्स में आपको ऑपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिल सकता है. अगर दो लीव से ज्यादा लीव्स जो है वो एक नोड से अराइज हो रही हैं, दैट मीन्स वो एक वर्ल्ड बना रही हैं, ओके, तो उसको हम कहेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. जैसे कि एल्स्टोनिया में आप देख सकते हो. नाउ आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड का. तो ऑल्टरनेट देखो, इसके अंदर हर नोड से एक लीफ निकल रही है, ओके, सिंगल लीफ अराइज हो रही है हर नोड से और बिल्कुल ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है. जबकि ऑपोजिट में आप देख सकते हो यहाँ पे पेयर ऑफ लीव्स जो है वो अराइज हो रही हैं नोड से और वो क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के. वर्ल्ड में आप देख सकते हो दो से ज्यादा लीव्स जो हैं वो निकल रही हैं नोड से और ये क्या बना रही है, वर्ल्ड. नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स. तो जैसे हमने पढ़ा था रूट मॉडिफाई होता है, ओके, तो उसका और भी अलग फंक्शन हो जाता है. ऐसे ही स्टेम मॉडिफाई होता है. अब किस तरह से लीव्स मॉडिफाई होती हैं? लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस. तो लीव्स का अगर मैं बेसिक फंक्शन की बात करूं तो लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, खाना बनाने में हेल्प करती हैं, ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करती हैं. लेकिन लीव्स जो है वो मॉडिफाई भी होती हैं जिससे वो अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकें. जैसे कि वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे क्या हो सके, जो प्लांट है वो क्लाइंब कर सके. फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, ओके, पीज में या फिर अगर मैं कैक्टस या कैक्टाई की बात करूं तो उसमें जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में, कांटों में या थॉर्न्स में, जिससे वो डिफेंस मैकेनिज्म कर सके. जो फ्लैशी लीव्स होती हैं अनियन की और गार्लिक की, वो फूड स्टोर करती हैं, ओके. कुछ प्लांट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, उसमें जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं और कम टाइम तक जिंदा रहती हैं. तो मतलब लीव्स मॉडिफाई हो रही हैं, जैसे कि अनियन और गार्लिक की लीव्स जो हैं, जो फ्लैशी हैं लीव्स, ओके, ये क्या करती हैं, फूड स्टोर करती हैं. द पिट्यूल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपैंड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड. जो पिट्यूल्स होते हैं इन प्लांट्स में, पिट्यूल्स क्या होता है, पिट्यूल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो मेन स्टेम होता है और लीफ ब्लेड होता है
उसको ज्वाइन करके या फिर एक साथ होल्ड करके रखता है। तो जो पेट्यूल्स होते हैं इन प्लांट्स के, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं। Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves. अब कुछ insectivorous plants हैं जो कि क्या करते हैं, जिनकी लीव्स जो हैं बेसिकली, जैसे कि पिचर प्लांट है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो इनकी जो लीव्स होती हैं पिचर प्लांट की, वीनस फ्लाई ट्रैप की, इनकी लीव्स भी क्या होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट, जैसे उन्हें वॉल के सहारे प्लांट को चढ़ना है, क्लाइंब करना है, तो वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेंड्रिल्स में लीफ कन्वर्ट हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रोटेक्शन, अगर मैं कैक्टस की बात करूं एग्जाम्पल में, प्रोटेक्शन स्पाइंस देख सकते हो, लीव्स मॉडिफाई हो रही है स्पाइंस में डिफेंस मैकेनिज्म देने के लिए। देन स्टोरेज में क्या होती है, जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये फूड स्टोर करके रखती हैं। तो ये सब क्या है, ये मॉडिफिकेशन है लीव्स का। द इनफ्लोरेसेंस है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, जो शूट मॉडिफाइड है उसे हम फ्लावर कहते हैं। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, जहां पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड्स डू नॉट elongate एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। इंटरनोड्स जो होते हैं, मतलब इंटरनोड्स क्या होते हैं, दो नोड्स के बीच का रीजन, वो elongate नहीं होते हैं और जो एक्सेस होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है। एपिक्स प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरह के फ्लोरल अपेंडेजेस जो कि लेटरली प्रेजेंट होते हैं सक्सेसिव नोड्स पे लीव्स की जगह। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो लीव्स की जगह क्या आ जाते हैं, नोड्स पे, सक्सेसिव नोड्स पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। तो एपिक्स प्रोड्यूस करता है अलग अलग तरह के फ्लोरल अपेंडेजेस जो कि नोड्स पे अराइज करते हैं लीव्स की जगह। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. जब शूट का टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो हमेशा सॉलिटरी होता है, मतलब सिंगल होता है, अलोन होता है। The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस ये होता है कि फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से फ्लावर्स अरेंज्ड हैं, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flowers are borne laterally in an acropetal succession. तो अगर मैं बात करूं द इनफ्लोरेसेंस की, तो इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक होता है रेसमोस टाइप और दूसरा होता है आपका साइमोस टाइप। अब जो रेसमोस टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का, उसमें जो मेन एक्सिस होती है वो ग्रो करती रहती है, कॉन्टिन्यूअली ग्रो करती है, कॉन्टिन्यूअस वे में ग्रो करती रहती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो लेटरली बॉर्न होते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में। इसका मतलब जो नए फ्लावर्स हैं वो शूट के टिप पे बॉर्न होते हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो बॉटम या बेस पे बॉर्न होते हैं। In cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower. जबकि cymose type का जो inflorescence है उसमें क्या होता है, जो main axis है वो terminate हो जाती है flower में। ओके, hence is limited in growth, इसलिए वो limited होती है, growth उसकी limited होती है। The flowers are born in a basipetal order. इसमें जो flowers होते हैं वो basipetal order में born होते हैं। इसका मतलब ये उल्टा, एक्रोपेटल में जहाँ पे शूट टिप पे न्यू फ्लावर्स आ रहे थे, यहाँ पे शूट टिप पे आपको ओल्डर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जबकि बॉटम पे आपको देखने को क्या मिलेंगे, न्यू फ्लावर्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का। रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में नीचे आपको बॉटम में क्या होंगे, ओल्डर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जबकि शूट टिप पे आपको न्यू फ्लावर्स देखने को मिलेंगे।
ओके। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस आप देख सकते हो, जो सेंटर में मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो रही है फ्लावर में, ओके, और जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो गई है, और जो फ्लावर्स हैं वो बेसी पेटल ऑर्डर में क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, अराइज होते हैं। तो इसका मतलब ये कि बॉटम पे क्या होंगे, बॉटम पे नए फ्लावर्स होंगे और शूट टिप पे क्या होंगे, ओल्डर फ्लावर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द फ्लावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।